हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th की विविध प्रश्नावली जो नंबर सिस्टम पर आधारित है उसके कुछ प्रश्नों का हल यहाँ पर समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि √3 इक्वल टू 1.732 है तो 2/√3 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। सन्निकट मान का मतलब है यहाँ पर इसका निकटतम मान जो दशमलव में आएगा, इसको भाग देकर इसका जो मान आएगा उसको हमें दशमलव का मान जो है निकटतम मान लेना है, उसका वो बताना है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 है, सरल करें 1/3 प्लस √5। यह फ्रैक्शन में है, भिन्न में है हमारी, और इसका जो है हमें परमेयीकरण करके ही इसका जो है सरलीकरण करना होगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, √3 प्लस √7 को √3 माइनस √7 से भाग दें तो इसमें भी फ्रैक्शन बन जाएगी। जब ये प्लस की होगी ये संख्या, ये माइनस की होगी, ये अंश होगा, ये हर होगा। इसमें भी क्या है, हमें परमेयीकरण करने के बाद इसका सरलीकरण करेंगे, जो सोल्यूशन प्राप्त होगा वही इसका हल होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, ये भी ऐसे सेम है, ये 12 की तरह है, ये भी फ्रैक्शन में है। इसको हल करेंगे मतलब सरल करें वही। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पहले देखते हैं। दिया है √2/√3। तो क्या होता है कि इसमें इसको हम डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, 2 को जो है √3 से। √3 का जो यहाँ वैल्यू दे रखी है, इसकी मान दे रखा है 1.732। तो यहाँ हम आपको जो है 1.732 रख सकते हैं, और रखने के बाद इसको डायरेक्ट भाग देते हैं। और इसको चाहे इस तरीके से कर लीजिए डायरेक्ट भाग देके, चाहे ये परमेयीकरण के द्वारा यहाँ जैसा दिखाया गया है इस तरह भी कर सकते हैं। चाहे जो पद्धति अपनाइए, आंसर जो है इसका जो सोल्यूशन होगा वो सेम आएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा विस्तारित रूप हो जाता है इसका। तो दोनों तरीके से करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखते हैं इसमें अब ये जो करा गया है यहाँ पर परमेयीकरण की विधि द्वारा किया गया है। परमेयीकरण में क्या होता है कि कोई भी संख्या जो होती है हमारी, जैसे ये फ्रैक्शन में है और इसका हर जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को हमें क्या होता है परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना होता है, बदलना होता है। तो इसी को कहते हैं परमेयीकरण। तो इसके लिए करते क्या है, जो अंश और हर में जो हमारी हर संख्या होती है, जो अपरिमेय संख्या है, इसी को क्या करते हैं हम, इसको सेम नंबर से क्या है, इसका जो √3 है, इसी √3 से ही मल्टीप्लाइकेशन इसका अंश तथा हर दोनों में कराएंगे। तो फ्रैक्शन में जब भी गुणा या भाग किया जाता है तो अंश तथा हर दोनों में किया जाता है, ना कि एक में। तो इस तरीके से अंश व हर में √3 से गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, देखिए 2/√3 इक्वल टू 2 इंटू √3, और ये अपॉन हो गया आपका √3 इंटू √3। तो जब कभी भी सेम नंबर अंडर रूट में रहते हैं, उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है, तो हमको ये मूल संख्या हमको प्राप्त हो जाती है, जो कि हमको 3 प्राप्त हो रही है। और ये जो है √2 इंटू √3, 2/√3 ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो जाएगा। तो अब दिया है √3 का मान जो दिया है 1.732 है। तो इसको यहाँ हम इस 2 इंटू √3 जो है इसकी जगह पर हम इस मान को ले सकते हैं 1.732, जो कि हमने यहाँ लिया हुआ है 2/√3। ये 2 से जो है 1.732 की मल्टीप्लिकेशन करा दी, तो हमारा जो मान आया इसका 3.464 आ रहा है। अब इसको नीचे जो है संख्या हमारी जो हर में है वो 3 है, इससे डिवीजन करा दिए, इसको भाग दे दिए या इसको काट लिए, सिंप्लीफिकेशन कर लिया इसका, तो ये आया हमारा 1.15466 समथिंग, और आता चला जाएगा क्योंकि इसमें रिमाइंडर बचता जाता है। तो हमारी ये संख्या जो है अशांत है, अशांत टाइप की है। तो इस तरीके से इसमें हमने क्या किया कि निकटतम मान ले लिया 3 अंकों तक। हम तो और आगे भी आते चले जा रहे हैं इसमें, क्योंकि ये कभी कटता नहीं है, ये इसमें रिमाइंडर बचता ही जाता है, और ये संख्या जो है अशांत होती चली जाती है, अशांत दशमलव प्रकार है ये। तो इस तरीके से इसमें क्या है कि ये जो 6 है ये 5 के ऊपर है संख्या, तो इसको छोड़ करके इसका एक संख्या इसमें जो है इससे पहले वाली संख्या में जोड़ देते हैं, वो होता है निकटतम मान। तो इसमें 1 बना करके इसमें 4 में जोड़ दिया, तो ये हो गया 1.155
और बाकी संख्या को छोड़ दिया गया, तो ये लगभग मान आ गया। लगभग तो मतलब इसका ये निकटतम है, ये लगभग मान है, क्योंकि अब ये 4666 होता चला जा रहा, तो इसे मतलब ये 5 के लगभग है, उसके करीब है तरीके है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, और इस तरीके से इसको लगभग ही लिखा जाता है। तो इस तरीके से ये हल प्राप्त हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। ठीक है, 1/3 प्लस √5, इसमें क्या है, इसको सरल करना है, तो सरल करने में वही परमीयकरण की पद्धति अपनाएंगे। तो इसको पहले क्या है, ये जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है हमको। तो संख्या 3 प्लस √5 का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने में क्या होता है, जो संख्या यहाँ दे रखी होती है या तो प्लस में या माइनस में रहेगी। तो जैसे यहाँ प्लस में दे रखी है, तो इसका जो जिसमें हम इसी संख्या से, इसकी माइनस की संख्या से इसमें मल्टीप्लाइकेशन अंश तथा हर दोनों में कराएंगे, तो इसका परिमेयकरण होगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए 3 प्लस √5 है, तो इसका माइनस वाली संख्या ले ली गई, 3 माइनस √5 हर में गुणा करा दिए, और अंश में भी 3 माइनस √5 से 1 की गुणा कराए। तो अब ये 1 से गुणा कराने में क्या होता है, इसका जो वैल्यू आएगा वो माइनस 3 माइनस √5 होगा, अपान हो जाएगा ये। अब चूंकि ये देखिए संख्या से मेल खा रहा है, वो कौन सी है, हमारी ये वाली सर्वसंख्या क्या है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब ये जो मेल खा रहा है हमारा, इससे खा रहा है a प्लस बी, ये प्लस बी है, और ये वाला ब्रैकेट जो है आपका a माइनस बी। यहाँ पर 3 को a मान लीजिए, √5 को b मान लीजिए। अब तो ये जो है इसका विस्तारित रूप है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म जो बनेगा वो a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमने इसका a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बना लिया। इसको हमने पूरे में क्या किया कि ये 3 को ले लिया, होल स्क्वायर a माना हुआ है, और ये हमने इसको माना था b, ये है a और ये है आपका b। तो ये a का होल स्क्वायर हो गया और ये माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। जब इसको खोलेंगे, विस्तारित रूप में लेंगे, तो उस टाइप में मिलेगा हमको a प्लस बी, ये मिलेगा 3 प्लस √5, और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस √5। तो इस फॉर्म में जब ले लिया इसको, ये सर्वसमीका के अनुसार, तो अब इसको आगे और कैसे हल करेंगे, देखिए ये ऊपर वाला जो अंश है वो सेम रहेगा आपका, और हर में इसको खोल दिया, अब इसको इसके स्क्वायर को खोल दिया, तो इसको क्या होगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा। अब ये अंडर रूट में है चूंकि, तो कोई भी संख्या जो है अंडर रूट में जब उससे 2 बार गुणा कराते हैं तो वो सेम नंबर मिलता है, वही 5 हमको यहाँ मिला। ये √5 इंटू √5 इक्वल टू हुआ 5 के। तो अब ये माइनस हो जा रहा है, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आपके 4 बचेंगे, और ऊपर नंबर जो है 3 माइनस √5 ही रहेगा। तो ये अब इससे ज्यादा इसका सोल्यूशन आगे नहीं होगा, ये सरल हो चुका है, इससे ज्यादा सरल और नहीं होगा ये। तो ये ही इसका एंड है, इसका हमको सोल्यूशन इसका मिल गया। तो अब इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, देखिए √3 प्लस √7 को भाग देना है √3 माइनस √7 से। तो यहां भी देखिए नंबर सेम है, बस नीचे जो इसका हर है वो माइनस में है, अंश प्लस में है, सेम नंबर है। तो इसको क्या करेंगे, इनमें परिमेयकरण करेंगे अब इसका भी। तो यहाँ पर जो माइनस की संख्या है, ये माइनस वाला नंबर है √3 माइनस √7, तो इसका नंबर हम लेंगे √3 प्लस √7, क्योंकि इसका जो हर है वो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। अब हमको उसको बदलना है परिमेय संख्या में, तो यही हुआ परिमेयकरण। तो यहाँ पर परिमेयकरण करने में क्या होता है कि ये जो संख्या जिस चिन्ह की ले रखी होती है पहले से, और जिसमें गुणा कराते हैं तो उसकी चिन्ह बदल के रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है √3 माइनस √7, तो इससे जब गुणा कराएंगे इसी संख्या से, तो प्लस की संख्या लेकर √3 प्लस √7, और हर में भी गुणा कराएंगे, इसी संख्या को अंश में भी गुणा कराएंगे। जो इसका बदल के रूप लेंगे वही बदला हुआ रूप यहाँ भी होगा। तो अब इसमें क्या है, देखो
ये इस तरीके से बन गया √3 प्लस √7 इंटू √3 प्लस √7। अब चूंकि ये विस्तारित रूप है इसका, ये क्या मल्टीप्लीकेशन में है, 2 बार गुणा हो रही है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बना लिया हमने, तो ये बन गया हमारा √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर में है ये, अब इसी को खोलेंगे तो ये आपके 2 ब्रैकेट में मिल जाएगा हमको गुणनखंड के रूप में। इसको विस्तारित में खोल दिया इसको, तो इस रूप में आ गया, शॉर्ट फॉर्म में बना लिया तो इस रूप में आ गया। तो अब ये जो रूप है, ये आप मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जो कि हमारी इस सर्व समीका से मेल खा रहा है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, और नीचे वाली जो संख्या है हमारी इस वाली सर्व समीका से मेल खा रहा है, a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। तो अब ये वाला पोर्शन है इसका a प्लस बी a माइनस बी वाला पोर्शन ये है हमारा, ये इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। एक बार एक ब्रैकेट में माइनस में, एक में प्लस में जब रहती है संख्या और गुणनफल में रहती है, गुणनखंड में रहती है, गुणे में रहती है, तो उसको हम a का होल स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो वही रूप यहाँ लिख लिया गया, a का होल स्क्वायर ये हो गया आपका √3 और माइनस √7 का होल स्क्वायर, ये b का रूप हो गया। तो a माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर का रूप ये बन गया आपका। अब इसको फिर उसी तरीके से खोल लिया जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में खोला था, इसको 2 बार मल्टीप्लीकेशन इसका कराया, √3 इंटू √3, ये हमारा 3 में मिल गया, और √7 इंटू √7 इसको खोल लिया गया, तो ये 7 हमको प्राप्त हो गया, क्योंकि अंडर में ही संख्याएं हैं, और अंडर में जब 2 बार गुणा कराई जाती है सेम नंबर्स की, तो हमको वही सेम नंबर ही प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये देखिए सब्ट्रैक्ट हो गया, तो माइनस में आ गया, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 4 आएगा। और यहाँ क्या होगा, ऊपर वाली संख्या जो अंश है इसका, जो √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर है, वो इस तरीके से खोला जाएगा। इसका विस्तारित रूप होगा a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab से, तो वही खोला गया। तो a का होल स्क्वायर हमने कर दिया, इसको खोला गया, तो इसको 2 बार गुणा कराएंगे, √3 इंटू √3 का स्क्वायर होगा इसका, तो ये 3 में प्राप्त हो जाएगा, और 7 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन होगा अंडर रूट में ही, तो 7 प्राप्त हो जाएगा, और प्लस 2ab, तो 2 तो यही है, और ab क्या है हमारा √3 है, √7 है। अब यहाँ देखने वाली बात है, जब भी कोई भी संख्या 2 आपस में अंडर रूट में गुणा कराई जाती है, डिफरेंट नंबर, तो उनकी आपस में क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट में जो संख्या होती है उनको गुणा कर लिया जाता है। जैसे 7 3 21 आया, अगर सेम नंबर्स होते गुणनखंड में, गुणा करने में सेम नंबर्स होते जैसे यहाँ पर हो रहा है, तब तो मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब डिफरेंट नंबर होते हैं तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 7 की 3 से गुणा हो जाएगी, तो या 3 के 7 से कर लो, तो यह आपका 21 आ गया अंडर रूट में ही। तो इस तरीके से इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ। अब क्या है, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो माइनस का 4 हो गया, इसको जो बोलिए तो 3 + 7 + 2 आ रहा है, देखिए, तो ये 7 + 3 जो है ऐड हो जाएगा। अब चूंकि ये गुणे में है ये संख्या, ये नहीं ऐड होगी, ये अलग रहेगी, क्योंकि अगर यहाँ कोई प्लस का चिन्ह होता तो ये भी ऐड हो जाता, लेकिन ये इसके गुणे में है तो गुणा वाली चिन्ह संख्या जो है, ये 2 जो है 21 के साथ ही रहेगा, गुणा के रूप में रहेगा, ये गुणा के रूप में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाएगा। तो इस तरीके से ये 7 और 3 हो जाएगा आपका 10 प्लस 2 अंडर रूट 21 अपॉन -4। इसको आगे सिंप्लीफिकेशन इसका ये, इसको 2 से काटे हैं, देखिए ये काटे कैसे हैं इसको समझ लीजिए। ये 2 से जब इसको 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 से जब भाग देंगे, जैसे हमने बताया था कि गुणा करेंगे किसी फ्रैक्शन में या भाग देंगे किसी संख्या से, तो अंश तथा हर दोनों में भाग देंगे। तो यहाँ वही किया गया, देखिए अंश हमारा है 10 + 2 अंडर रूट 21, तो इसमें पूरे में हम 2 से भाग देंगे, और यहाँ 2 से भाग देंगे इसको 4 को, तो ये 4 को 2 से भाग दिया गया, और यहाँ देखिए 10 प्लस ये, चूंकि ये फ्रैक्शन है, ये अंश है पूरा, तो पूरे रूप में देंगे हम इसको अलग अलग, ये 10/2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू अंडर रूट 21/2 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से इसको काट लिया, सिंपल कर लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 × 2 = 4 हो गया, ये 2 × 5 = 10 हो गया, यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 ये हो गया। तो इस तरीके से ये आ गया आपका माइनस में संख्या आएगी, -5 प्लस ये 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे,
तो ओनली 21 बचा, 5 प्लस √21/2, इसका आंसर प्राप्त हो गया हमको। इस तरीके से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं इसका हल। ये भी सेम इसी तरीके से है, जिस तरीके से हमने ये 12 किया या 13 किया था, सेम इसी तरीके से इसको भी हल करना है। ये भी फ्रैक्शन में ही है और ये अपरिमेय संख्या है, इसका भी परमेयीकरण यहाँ करने जा रहे हैं। तो परमेयीकरण करने पे क्या होगा, हमको यहाँ पे √-12 √12 माइनस √3 है, तो इसको हमें लेना है परमेयीकरण करने में, इसका सेम नंबर जो है प्लस में लेना है, √12 प्लस √3। तो ये वो जो कि हमने यहाँ लिया हुआ है √-12 माइनस √3, यही नंबर है, और इससे मल्टीप्लाइकेशन इसका करा रहे हैं हम इसी नंबर की प्लस वाली संख्या से, जो कि है √12 प्लस √3, और यहाँ अंश में भी कराए, अंश हर में भी करा रहे। तो अब ये तो आपका बन गया वही, ये वाला संख्या से मेल खा रहा है, इसका विस्तारित प्रूफ है। इसको ए मान लिया, √12 को, √3 को हमने मान लिया बी। तो ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में ये संख्या हमको प्राप्त हो रही है, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनेगा हमारा a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से बन जाएगा ये √12 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। और ये संख्या जो है, ऊपर वाली संख्या जो है √12 प्लस √3, ये 6 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसका, तो ये सेम नंबर ऐसे ही रहेगा, इस 6 से मल्टीप्लीकेशन इसका हो गया। और बाकी इसको क्या है कि 2 बार इसको खोल लिए, अब इसको खोल लिए तो √12 इंटू √12 होगा ये, जो कि हमारा प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 12 के रूप में, सेम नंबर प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से माइनस √3 इंटू √3 होगा ये, तो ये भी हमको 3 में प्राप्त हो जाएगा, ये 3 प्राप्त हो गया हमको। अब ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है चूंकि यहाँ पर, तो 12 में से 3 गया, आपका 9 बचा, और बाकी ये सेम नंबर रहेगा 6 इंटू √12 प्लस √3। इसका आगे सिंप्लीफिकेशन कर लिए, इसको सरलीकरण कर लिए, 3 से इसको डिवाइड कर दिए, तो 3 3 9 हो गया, 3 2 6 हो गया। तो ये आप आ गया 2 इंटू √12 प्लस √3/3, जो कि इसका हल प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हमको ये चारों क्वेश्चंस के हल जो हैं सिंप्लीफिकेशन के जरिए, परमेयीकरण के जरिए हमको प्राप्त हो गए। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नए नए वीडियो आपको आगे मिलते रहे। धन्यवाद चिल्ड्रन।